हम और आप दिगंबर जैनाचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी विरचित जैन व्याकरण, जैनेन्द्र व्याकरण, जैनेन्द्र महावृत्ति का अध्ययन कर रहे हैं। और इस जैनेन्द्र व्याकरण के अध्ययन में हमारे बीच ऐप आदेश होने वाला, अर्थात जिसको वृद्धि संधि कहते हैं, वह प्रसंग चल रहा है। सामान्य वृद्धि होती है एचपी सूत्र से। उसके बाद जहां विशेष शब्दों के माध्यम से वृद्धि संधि की जाती है, ऐसा प्रसंग हमारे बीच में चल रहा है। अब हमारे बीच में शब्द आता है सुख धन रिताः। इसका अर्थ है सुख से सहित। सुख से सहित में सुख धन रिताः, यह प्रयोग हमारे बीच में है। और इस प्रयोग में सामान्यतः आदेप सूत्र से एप आदेश होना था, क्योंकि सुख के सामने अवर्ण के सामने अच है। अब अवर्ण के सामने अच होने से यहाँ पर आदेप सूत्र की प्राप्ति है। परंतु ऋते भाषे यह सूत्र है जो ये कहता है, भा माने होता है तृतीया विभक्ति और से माने समास। तो सूत्र कह रहा है, वार्तिक कह रही है, ऋते भाषे। भा माने तृतीय विभक्ति और सा माने समास, अर्थात तृतीय समास होने पर जो ऋरी होना चाहिए, समास का विषय तृतीय समास, और उसके बीच में रित होना चाहिए, रित। तो रित के होने पर ऐप अर्थात आर आदेश होता है। सुख धन रिताः, इसका अर्थ है सुख से सहित, सुख से। उसी प्रकार दुख रिताः अर्थात दुख से सहित। ये से विभक्ति जो बोली जा रही है, तृतीय विभक्ति करण विभक्ति का प्रयोग किया जा रहा है। उस विभक्ति के माध्यम से ये दर्शाया जा रहा है कि जहां पर तृतीय तत्पुरुष समास हो, और ऐसे तृतीय तत्पुरुष समास में रित शब्द के होने पर ऐप आर आदेश होता है। अर्थात ऐप चार हैं, आ दीर्घ और आई और औ, इन तीन की ऐप संज्ञा होती है। और तीन की ऐप संज्ञा होने पर ऋरी के स्थान पर अब कौन सा ऐप करें, तो कहते हैं एक ऐप बचता है केवल आ। दोनों के स्थान पर आ ऐप आदेश हो जाएगा। और ऐप आदेश होने पर रंतोणु सूत्र हमने पढ़ा था, वह रंतोणु सूत्र कहता है कि ऋरी के स्थान पर यदि आप कोई भी कार्य करोगे, ऋरी के स्थान पर होने वाला आदेश रपर रूप होता है। पीछे आदेप सूत्र के अंतर्गत जब कृष्ण धन रिद्धि सप्त धन ऋषि, इसकी चर्चा जब हमने आपके बीच में की थी, उस समय रंतोणु
सूत्र के माध्यम से रपर रूप होकर अर्थात अर हो गया था। इसी प्रकार से यहाँ पर तृतीय तत्पुरुष समास का विषय हो तो वह भास ऋते भाषे अर्थात ऋत शब्द सामने हो और तृतीय तत्पुरुष समास हो तो यहाँ पर आर रूप आदेश होता है। आ और अंतोणु सूत्र से रपर रूप होकर आर आइप आदेश हो जाएगा। तो आर होने पर व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत जोड़ने पर सुकारता प्रयोग सिद्ध होता है। इसी प्रकार से दुख धन ऋता, यहाँ पर भी तृतीय तत्पुरुष समास है और तृतीय तत्पुरुष समास होने पर प्रयोग बनेगा दुखार्ता। दुख के आ का आ हो जाएगा और रंतुणु सूत्र के माध्यम से वह रपर रूप हो जाएगा, माने राप पर में हो जाएंगे तो बनेगा दुखार्ता। अब यहाँ पर प्रश्न उठाया जा रहा है कि ऋता इति किम, कहते सामने ऋत हो ऐसा क्यों कहा? तो आचार्य भगवंत कहते हैं सुकेन, यहाँ पर सुखता सुकेता, यहाँ पर सुख से इता माने यहाँ, तो यहाँ पर सामने ऋत नहीं है, ई है। सुख धन इता, और सुख धन इता होने के कारण यहाँ पर सामने ऋत शब्द नहीं है अर्थात ऋरी नहीं है, और ऋरी नहीं होने के कारण सुख में रहने वाला जो आ है और इता की जो ई है तो आदेप सूत्र से एप आदेश हो जाएगा। और एप का मतलब होता है गुण। आ और ई दोनों मिलकर के एप आदेश होकर सुकेता प्रयोग सिद्ध हो जाता है। फिर प्रश्न किया जाता है भाषा इति किम, कहते तृतीय तत्पुरुष समास हो ऐसा क्यों कहा? कहते कोई भी समास कह सकते थे। कहते यहाँ पर परम धन ऋता, परम धन ऋता श्रेष्ठ अवस्था को प्राप्त अर्थात सिद्ध परमेष्टि, तो यहाँ पर कर्मधारय समास है। परमश्चासौ ऋतः चैति परमर्ता, अर्थात परम धन ऋतः यहाँ पर कर्मधारय समास है, परंतु तृतीय तत्पुरुष समास नहीं होने से ऋते भाषे वार्तिक न लगकर आदेप सूत्र लगेगा और आदेप सूत्र के माध्यम से आ गुण हो जाएगा, एप आदेश हो जाएगा। आ और रीरी दोनों मिलकर के आ एप हो जाएंगे और उसके बाद में रंतोणु सूत्र के माध्यम से वह रपर रूप हो जाएगा तो प्रयोग बनेगा परमर्ता। अगर ये तृतीय तत्पुरुष समास का भेद होता तो परमार्ता बनता, ऐप आदेश हो जाता। अब कह रहे साहित्य किम, कहते सा माने समास हो ऐसा क्यों कहा? कहते उसका विग्रह मत करिए। सुकेन ऋता बिना समास के जो पद है सुख धन, सुकेन धन ऋता, तो जैसी विभक्ति बैठी हुई है उसी के साथ उसकी संधि की जाती है। तो यहाँ पर आदेप सूत्र लगेगा, आदेप, और आदेप से जो सुकेन में नाम में रहने वाला जो आकार है और ऋता में जो ई है ऋरी है, इन दोनों के स्थान पर आ एप आदेश हो जाएगा और रंतोणु सूत्र की सहायता से वह रपर रूप हो जाएगा, रपर।
रा सामने उसके आ जाएगा तो बनेगा फिर सुकेन, सुकेनर्ता। इस प्रकार से ऋते भाषे सूत्र के माध्यम से यदि तृतीय तत्पुरुष समास हो तो सुखार्ता, दुखार्ता। अगर समास तो है, यदि तृतीय तत्पुरुष समास नहीं है तो वहां पर ऐप न होकर आदेप सूत्र से एप होता है। और उसके बाद में कहते हैं कि समास हो ऐसा क्यों कहा, समास नहीं हो तो ऐसा क्यों कहा। तो कहते समास नहीं है तो बिना समास के सुकेनो ऋता, यहाँ पर भी आदेप सूत्र लगेगा और आदेप सूत्र से आ गुण होकर रंतोणु की सूत्र की सहायता से वह रपर हो जाएगा तो बनेगा दुखे नरता। अब इसके बाद आगे की प्रक्रिया हमारे बीच में चलती है। यहां तक ऐप संधि का प्रसंग रहा, उस ऐप संधि को हमने जाना। अब इसके आगे की प्रक्रिया हमारे बीच में आती है, फाइल हमारी आगे बढ़ती है और हम आगे देखेंगे कि कौन सी संधि हमारे बीच में आ रही है। अब हमारे बीच में प्रयोग आ रहा है सूत्र 10 धन ऋण। थोड़ा नीचे करेंगे, हमारी वार्तिक ऊपर पहुंच चुकी है और अभी वही प्रसंग हमारे बीच में चल रहा है। वृद्धि संधि ही हमारे बीच में यहाँ पर चल रही है। यहाँ पर ये वार्तिक हमारे बीच में आती है जो यहाँ पर अदृश्य है, दिख नहीं रही है। ये जो जगह खाली है, इस जगह के स्थान पर कुछ शब्द हमारे बीच में है। ऋण, 10, प्रा, वत्सर, कंबल, वसन। इन शब्दों के बाद में ऋण शब्द हो, अर्थात ऋण, ऋण 10 प्रवत्सर कंबल दशानाम मृणे। माने ऋण शब्द के होने पर इन शब्दों के बाद में पहले पूर्व में ऋण शब्द हो, सामने ऋण हो, पूर्व में 10 शब्द हो, सामने ऋण हो, पूर्व में प्रा उपसर्ग हो, सामने ऋण हो, पूर्व में वत्सतर हो, सामने ऋण हो, पूर्व में कंबल हो, सामने ऋण हो, पूर्व में वसन हो, सामने ऋण हो। तो पूर्व में ये शब्द हो और सामने केवल ऋण शब्द हो तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि यहाँ पर भी जो ऋण, 10, प्रा, वत्सतर, कम्बल और वसन, ये शब्द हमारे जो बीच में इनके सामने यदि ऋण है तो दोनों के स्थान पर ऐप आदेश होता है। और ऐप आदेश होने पर जो इनके अंतर्गत रहने वाला आकार है, अवर्ण है, वो अवर्ण को आ वृद्धि हो जाएगी, दीर्घ आ। और दीर्घ आ वृद्धि होने पर रंतोणु, रंतोणु सूत्र की सहायता से वे आर रूप अर्थात रप्पर रूप रा परे है, जिसके रा और जुड़ जाएगा तो बनेगा निराणम। फिर दशार्णम, प्रवत्सतार्णम, वत्सरार्णम, कमलार्णम, बसनार्णम। ये 6 प्रयोग ऐप सिद्धि के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर इसकी वार्तिक अदृश्य है, जो पीडीएफ फाइल में नहीं आ पाई है। तो ये कह रही है वार्तिक ऋण के सामने ऋण, 10 के सामने ऋण, प्रा के सामने ऋण, वत्सतर के सामने ऋण, कंबल के सामने ऋण
और वसन के सामने ऋण के होने पर दोनों के स्थान पर आ वृद्धि होती है और रंतोणु सूत्र की सहायता से वह रपर रूप आदेश होकर प्रयोग बनता है। नृणाणव, प्रारणव, दशनारणव, वत्सतरारणव। इस प्रकार से ये बातें के देखिए लिखी हुई है। ऋण 10 प्रवत्सतर कंबल दसान बसाना मिणे। ये वार्तिक वहां पर छूटी हुई है। ऋण 10 प्रवत्सतर कंबल बसनाना मिणे है। ये वार्तिक के माध्यम से इन ऋण के सामने ऋण हो, 10 के सामने ऋण हो, प्रा के सामने ऋण हो, वत्सतर के सामने ऋण हो, कंबल के सामने ऋण हो, बसन के सामने ऋण हो, इनके सामने ऋण के होने पर आर रूप एक आदेश होता है। तो आर हो जाएगा, अर्थात ऋणार्णव, ऋण चुकाने के लिए ऋण उधार लेना। दशार्णव, 10 व्यक्तियों से उधार ऋण लेना। प्रार्णव, ज्यादा ऋण ले लेना। वत्सतरार्णव, बछड़ा, उसके लिए ऋण लिया। कंबलार्णव, कंबल का ऋण लिया। और बसनार्णव, बसन माने कपड़ा, उसका जो ऋण लिया। इसकी प्रक्रिया यहाँ पर दर्शाई गई है। अब हमारे बीच में संज्ञा सूत्र आता है, क्रिया योगे ही। क्रिया योगे गी, अर्थात जिनको हम उपसर्ग कहते हैं उनका नाम है गी। क्रिया योगे गी, क्रिया के योग में जिनका प्रयोग होता है ऐसे प्रादयः गी संज्ञा भवंती। प्रा आदि की गी संज्ञा होती है, ऐसा जानना चाहिए। इनको उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग कहो, आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी उनको गी कहते हैं, उपसर्ग को गी कहते हैं। क्रिया योगे प्रादयो गी संज्ञा भवंती। क्रिया के योग में प्रा आदि की गी संज्ञा होती है। अब प्रा आदि कितने हैं? तो आचार्य भगवान उनकी गिनती बता रहे हैं कि 22 होते हैं। पहले नंबर का प्रा, दूसरे नंबर का परा, फिर अप, फिर सम, फिर अनु, अब, वी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप, एते प्रादयः। ये प्रा आदि उपसर्ग कहलाते हैं। निर, निस, दुस, दुर। अब इन उपसर्गों को धातुओं के पूर्व में लगाया जाता है क्रिया योगे। क्रिया के साथ ही इनका संबंध है, अन्य किसी के साथ संबंध नहीं है। और इन उपसर्गों का संबंध कातंत्र रूपमाला में निस और निर, दो उपसर्ग नहीं कहकर केवल एक ही कहा गया है। दुस और दुर, ये दो उपसर्ग ना कह के एक ही उपसर्ग कहा गया है। इस प्रकार से कातंत्र रूपमाला में 20 उपसर्ग गिनाए गए हैं और यहाँ पर 22 उपसर्ग गिनाए गए हैं क्रिया योगे गी। अर्थात क्रिया के योग में जिनका प्रयोग किया जाता है ऐसे प्रादयः, हर किसी का नहीं, प्रा आदि जो है उन्हीं की गी संज्ञा होती है, जिसको कहते हैं उपसर्ग। अब जो क्रिया है उसे क्या कहते हैं? कहते भूवादयो धू, भूवादयो धू।
अर्थोपलक्षित भू इति एवं आदयो धू संज्ञा भवंती। जो अर्थ को बताने वाली हैं, अर्थात जो भू आदि धातुएं हैं या जो भू आदि हैं, उनको धू अर्थात धू संज्ञा उनकी होती है, अर्थात धातु कहलाती हैं। भू आदि जो हमारे बीच में आएंगी, जिनके अर्थ उपलक्षित रहेंगे, प्रत्येक का कोई ना कोई अर्थ निर्धारित है। तो ऐसे भू आदियों को धू अर्थात धातु संज्ञा कहते हैं, धातु होती है, ऐसा जानना चाहिए। क्रिया योगेगी, क्रिया के योग में गी माने उपसर्ग होते हैं। वो क्रिया कौन सी है? तो भूवादयो धू, भू आदि जो धातुएं हैं उनकी धू संज्ञा होती है, अर्थात वे धातु संज्ञक कहलाते हैं। अब यहाँ पर भू आदि की धातु संज्ञा कर दी। अब यहाँ पर जो हमारा प्रसंग चल रहा है, उसी प्रसंग को लेकर हमारे बीच में अभी ऐप संधि ही चल रही है। ऐप संधि की तीसरी नहीं हुई है और वही हमारे बीच में चल रही है। सूत्र आता है धावती गे, अर्थात धावृति। यहाँ पर जो बा है, उस बा में रिरी पीडीएफ फाइल में नहीं है, लिखा हुआ है धावती, लेकिन वो लिखा हुआ है धावृति, धौ रीति गे। धौ माने धातु, धातु के योग में जो धातु हो, कौन सी? रीति, रिरी वाली जो धातु हो। और गे माने जो उपसर्ग है, तो उपसर्ग और ऋकारांत धातु, इन दोनों के स्थान पर अवर्णांतात गेर ऋकार आदौ धौ दो एको एका ऐप भवती। उन दोनों के स्थान पर मिलकर एक ऐप आदेश होता है, अर्थात आ आदेश होता है, और अंतोणु सूत्र की सहायता से वह रपर रूप होता है। ये देखिए, वा में रिरी बैठी हुई दिख रही है, तो ये कहा जा रहा है कि धौ अर्थात धातु के होने पर कौन सी धातु हो? रीति, ऋकार वाली धातु हो, ऋदंत वाली धातु हो। और पूर्व में क्या हो? गे, गे माने गी, अर्थात उपसर्ग हो। और उपसर्ग के बाद में जो धातु है ऋकारांत वाली, उन दोनों के स्थान पर एक ऐप आदेश होता है। ये ध्यान रखना है अपने को। अभी तक जो सिद्धि कर रहे थे हम, ऐप संधि कर रहे थे, या अन्य कोई विशेष शब्द हमारे बीच में आ रहे थे, उनकी ऐप संज्ञा कर रहे थे, ऐप आदेश कर रहे थे। परंतु यहाँ पर कह रहे हैं कि ऋकार आवर्ण उपसर्ग हो और सामने ऋदंत धातु हो, दोनों के स्थान पर एक ऐप आदेश होता है, अर्थात वृद्धि रूप आदेश होता है। तो यहाँ पर वृद्धि रूप आदेश प्राधन रिदनोति, प्राधन रिदनोति, तो प्रा में रहने वाला जो आ है वो आ हो जाएगा, और अंतोणु सूत्र के माध्यम से वो रपर रूप हो जाएगा, तो बनेगा प्रार्धनोति। ऐसे ही उपधन रिदनोति, उपधन रिदनोति, प्राधन रिदनोति। तो ये प्रा गी माने उपसर्ग है, और रिदनोति ये ऋकारांत धातु है, उप उपसर्ग अर्थात गी है, और रिदनोति धू अर्थात धातु है। तो धा वृत्ति गे सूत्र के माध्यम से आ ऐप आदेश हो जाएगा, और अंतोणु सूत्र की सहायता से वह रपर रूप होकर प्रार्धनोति उपार्धनोति
प्रयोग सिद्ध होते हैं। अब शेष चर्चाएं हम आपके बीच अगले सत्र में करेंगे। अभी हमारी ऐप सिद्धि चल रही है, ऐप संधि चल रही है। यहाँ पर भी आदेप सूत्र की प्राप्ति थी, परंतु धा वृत्ति गे सूत्र के माध्यम से एप आदेश न होकर ऐप आदेश हो जाएगा और रंतोणु सूत्र की सहायता से वह रपर रूप रहेगा। इस प्रकार से प्रार्थनोति और उपार्धनोति प्रयोग सिद्ध होते हैं। शेष चर्चाएं अगले सत्र में। जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथा योग अभिवादन।